डेल कार्नेगी कहते हैं कि एक दिन उनके घर का डोर बेल बजा। उनके नेबर उनको और उनकी पूरी फैमिली को इन्फॉर्म करने आए थे कि स्मॉल पॉक्स की बीमारी चारों तरफ बहुत फैल रही है, इसलिए अगर तुम्हें स्मॉल पॉक्स से लड़ाई जीतनी है, उसके अगेंस्ट फाइट करना है, तो उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि तुम्हें वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा, तुम्हें वैक्सीनेटेड होना पड़ेगा। वहाँ के डॉक्टर के हिसाब से वहाँ की टोटल पॉपुलेशन 8 मिलियन थी और उस 8 मिलियन की पॉपुलेशन में केवल 8 लोगों को ही स्मॉल पॉक्स हुआ था और उन 8 लोगों में से केवल 2 लोगों की मृत्यु हुई थी, यानी 2 लोगों की डेथ हुई थी। तो ऑथर कहते हैं कि 8 मिलियन की पॉपुलेशन में बहुत कम लोगों को स्मॉल पॉक्स की बीमारी हुई थी, जिससे काफ़ी कम लोग ही मरे थे। तो भी लोग काफ़ी अटेंटिव रखते थे, लोगों को अपनी जान की फिक्र थी और लोग पूरी प्रिकॉशन लेते थे। लेकिन ऑथर कहते हैं कि वो न्यूयॉर्क में पिछले 37 ईयर से रह रहे हैं और आज तक उनके पास ऐसा कोई भी आदमी नहीं आया है जो उन्हें इन्फॉर्म कर सके कि चारों तरफ एक सबसे बड़ी बीमारी फैल रही है, जिसका नाम वरीनेस, जिसको हम हिंदी में चिंता बोलते हैं, वो फैल रही है। और अमेरिका में लगभग हर 10 में से एक आदमी इससे पीड़ित है और यही चीज़ इसे स्मॉल पॉक्स से भी ज़्यादा खतरनाक डिसीज़ बनाती है। सबसे खतरनाक यही है, वरीनेस। नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर एलेक्सिस कारल एक फेमस लाइन बोलते हैं। वो लाइन ये है कि बिजनेसमैन हु डू नॉट नो हाउ टू फाइट वरी डाई यंग, यानी कि जो बिजनेसमैन वरी को कंट्रोल नहीं कर सकता वो यंग एज में ही मर जाता है। डॉक्टर ओएफ गॉबर कहते हैं कि ह्यूमन के 70% डिसीज अपने आप ठीक हो जाएंगे अगर ह्यूमन वरीनेस यानी कि चिंता और फियर को कंट्रोल कर लेगा। डॉक्टर गॉबर के हिसाब से अगर आपको स्टमक अल्सर है तो इसके बेसिकली 2 कारण हो सकते हैं। पहला है हेलिकोबैक्टीरियम पायलोरी, लेकिन इसके अलावा दूसरा कारण और हो सकता है। वो दूसरा कारण आपकी वरीनेस से रिलेटेड है और वो ये है कि जब आप डरते हो यानी कि फियर में रहते हो तो आपकी वरीनेस बढ़ने लगती है। वरीनेस यानी चिंता बढ़ने लगती है और आपकी चिंता करने के कारण आपको टेंशन भी होने लगता है और आपको टेंशन होने के कारण आपके ब्रेन में इफ़ेक्ट पड़ता है और आपके नर्वस सिस्टम के इफ़ेक्ट होने के कारण आपके स्टमक में जो न्यूरॉन रहते हैं वो भी इफेक्टेड हो जाते हैं, जिसके कारण वो आपके स्टमक के गैस्ट्रिक जूसेस को चेंज कर देते हैं, जिसके कारण आपको स्टमक अल्सर होता है। डॉक्टर विलियम के हिसाब से वरीनेस के कारण आपको टूथ डिके भी हो सकता है, क्योंकि जब आप चिंता करते हो तो आपके बॉडी का ब्लड कैल्शियम लेवल चेंज हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है, जिसके कारण आपको टूथ डिके भी हो सकता है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियो और बुक समरी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलती रहे और आपसे नॉलेज लेते रहे। अब तक हमने ये बात कर ली कि चिंता करने से हमारे बॉडी में क्या क्या इफेक्ट पड़ती है और ये हम लोग के लिए कितने हार्मफुल है। तो अब हम बात करते हैं कि इस चिंता को ख़त्म कैसे करें, इससे बाहर कैसे निकले। वरीनेस को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे टेक्निक है, जिनमें से एक टेक्निक का नाम है डे टाइट कंपार्टमेंट, जिसको सर विलियम ओशियन ने डिस्कवर किया है। इस टेक्निक के हिसाब से, यानी कि इस टेक्निक जिसको हम डे टाइट कंपार्टमेंट मिलते हैं, इस टेक्निक के हिसाब से आपको अपने लाइफ में आपके पास्ट और आपके फ्यूचर दोनों को ही आयरन गेट में बंद कर देना है और उसकी चाबी को फेंक देनी है। यानी कि ना तो आपको अपने पास्ट के थॉट्स को रखना है, ना तो फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच के टेंशन लेना है, ना तो पास्ट में जीना है ना तो फ्यूचर में जीना है। इस डे टाइट कंपार्टमेंट के हिसाब से आपको सिर्फ प्रेजेंट में जीना है और इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप फ्यूचर के लिए आज बिल्कुल मेहनत ना करो, क्योंकि अगर आप आज मेहनत नहीं करोगे तो आपका फ्यूचर कभी अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप फ्यूचर के बारे में सोचते रहोगे तो आप कभी अच्छा नहीं कर पाओगे। लेकिन आप प्रेजेंट में काम करोगे उसको बिना सोचे तो आपका फ्यूचर डेफिनेटली काफ़ी अच्छा होगा। और अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो आप ये 3 स्टेप को फॉलो कर सकते हो, इसका आपको इंस्टेंट वरीनेस से छुटकारा मिल सकता है। स्टेप नंबर 1 ये है कि अगर आप किसी परेशानी में हो, किसी चिंता में हो या किसी के गम में हो, तो आपको अपने आप से सबसे पहले सवाल पूछना है कि अभी आप जिस सिचुएशन में हो उसमें सबसे बेकार आपके साथ क्या हो सकता है, यानी कि सबसे बेकार वर्स्ट थिंग क्या हो सकता है आपके लिए। यानी कि अगर आप एक कंपनी के मालिक हो और उस कंपनी में एक बहुत बड़ा लॉस चल रहा है, तो उस कंपनी में सबसे बेकार क्या हो सकता है आपके हिसाब से, ये आपको सोचना है। जैसे कि आपके साथ सबसे वर्स्ट थिंग ये हो सकता है कि आपकी कंपनी डूब जाए, जिसके कारण आपको पैसे की भी बहुत प्रॉब्लम हो और आपको फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। और फिर आता है स्टेप नंबर 2, जो कि कहता है कि प्रिपेयर टू एक्सेप्ट इट इफ़ यू हैव टू। अब आपने जो वर्स्ट के सिनेरियो को इमेजिन किया था उसको आपको मेंटली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यानी अब आपको पता है कि आपकी कंपनी लॉस में चली गई है, अब वो डूब चुकी है, तो आपको इसको मेंटली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और इसके बाद आता है स्टेप नंबर 3,
जो कि कहता है देन कामली प्रोसीड टू इम्प्रूव ऑन द वर्स्ट। अब आपने वर्स्ट केस सिनेरियो देख लिया है, यानी कि आपको पता है कि कुछ भी हो जाए इससे बुरा तो आपकी लाइफ में कुछ हो नहीं सकता। तो अब आपके पास एक पूरा चांस है कम बैक करने का और अपने लाइफ को बेहतर बनाने का। इसलिए आप कुछ और काम करना शुरू करोगे और अपने काम को बिना वरीनेस के करोगे और इसके कारण आप काफ़ी जल्दी वरीनेस को कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि आप कम बैक करने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो चुके रहोगे। लेकिन अगर आप इन 3 चीज़ों के साथ 4 स्टेप को और फॉलो कर लोगे तो ये टेक्निक आपको इंस्टेंट रिजल्ट देगा वरिंग से छुटकारा पाने के लिए। स्टेप नंबर 1, तो अब आपको सबसे पहले एक कॉपी में लिखना है और अपने आप से पूछना है कि आखिर में आप क्यों वरीनेस का शिकार हो, यानी आखिर में आप क्यों चिंता कर रहे हो, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को तो यही नहीं पता कि वो चिंता क्यों करें। और आप जब इसके रिसर्च करोगे, इस आंसर को ढूंढने की कोशिश करोगे, तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको आंसर को आप जो ढूंढोगे वो रियलिटी के बेस में होना चाहिए, बिलीफ के बेस में नहीं होना चाहिए, तभी आपको सही आंसर मिलेगा। यानी कि आपको अपने आंसर को इमोशनल वे में ना सोचकर आपको उसे लॉजिकल वे में सोचना पड़ेगा, तभी आपको एक सही आंसर मिलेगा। और ऐसा करने के बाद आपको स्टेप नंबर 2 में उसी कॉपी में ये लिखना है कि आप उस प्रॉब्लम के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, क्योंकि अब आपको ये पता चल गया है कि रियल में प्रॉब्लम क्या है जिसके कारण आप चिंता कर रहे हो। तब आपको रियलिटी के बेस पे उस प्रॉब्लम के कई सारे सॉल्यूशन ढूंढने हैं। तो आप 3-4 सॉल्यूशन ढूंढ लीजिए जिस तरीके से आप उस क्वेश्चन को, यानी कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको, उस वरीनेस को हटाने के लिए। तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है कि आपको रियलिटी के बेस पे सॉल्यूशन ढूंढना है। और अब 3rd और 4th स्टेप ये है कि आपने जो कई सारे सॉल्यूशन निकाले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो आप उनमें से कौन से सॉल्यूशन को अपनाओगे। और 4th स्टेप ये है कि आप उसे कब स्टार्ट करोगे अपनाना, यानी कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना कब शुरू करोगे। इस बुक में ऑथर ने बहुत सारे ट्रू स्टोरीज के बारे में बताया है जिन लोगों ने यही सारे स्टेप्स को फॉलो करके अपनी सारी वरीनेस को ख़त्म कर दिया है, काफ़ी इंस्टेंटली रिजल्ट पाया है, वरीनेस से छुटकारा पाया है। और हम उन रियल लाइफ स्टोरीज़ को अपने आने वाले वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। ऑथर बताते हैं कि जब वो छोटे थे और उनके गांव में थंडरस्टॉर्म आती थी तो वो काफ़ी तरह से टेंशन लेते थे, वो काफ़ी वरीनेस में रहते थे। वो हमेशा ये सोचते रहते थे कि क्या होगा अगर वो लाइटनिंग उन पर गिर जाए, यानी कि क्या होगा अगर वो बिजली ऑथर पर गिर जाए, और क्या होगा अगर उनकी सारी फसलें ख़राब हो जाए और वो पूरे समय भूखे ही मर जाए। ऑथर जब छोटे थे तब वो सिर्फ इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते रहते थे, जो कि एक्चुअल में हो ही नहीं कभी। वो इन सब के बारे में सोचकर हमेशा परेशान रहते थे, हमेशा टेंशन में रहते थे और हमेशा चिंता करते थे। और अब ऑथर ये सोचते हैं कि बचपन भर में वो उस चीज़ से डरते रहे, उस चीज़ की चिंता करते रहे जो उनके साथ कभी हुई ही नहीं हो, क्योंकि नेशनल सेफ्टी काउंसिल के हिसाब से किसी आदमी में बिजली गिरने की प्रोबेबिलिटी 1 in 350,000 है। और इसी प्रोबेबिलिटी को ऑथर लॉ ऑफ एवरेज कहते हैं। ऑथर के हिसाब से अगर हम सब लोग लॉ ऑफ एवरेज को सीख ले तो हम सब की 90% वरी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हम सब लोग मैक्सिमम टाइम उस चीज़ पर चिंता करते हैं जो कि एक्चुअल में होती ही नहीं है। हम लोग खुद ही प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। इसलिए हमें ऑथर के हिसाब से किसी भी चीज़ से डरने से पहले हमें ये सोचना चाहिए, हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि उस चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कि जिस चीज़ से मैं डर रहा हूँ वो एक्चुअल में कभी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम लोग सिर्फ उसी चीज़ में टेंशन लेते हैं जो कभी होती ही नहीं है। ऑथर के हिसाब से हम लोग हमेशा उस चीज़ की चिंता करते हैं जिस चीज़ को हम लोग नहीं कर सकते, उस चीज़ की हमेशा हम लोग को टेंशन होती है। यानी कि जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है हम हमेशा उस चीज़ के लिए टेंशन लेते हैं। तो ऑथर के हिसाब से इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है सेरेनिटी प्रेयर। और सेरेनिटी प्रेयर ये है कि गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग आई कैन नॉट चेंज, द करेज टू चेंज द थिंग आई कैन, एंड द विजडम टू नो द डिफरेंस, बाय डॉक्टर रेनहोल्ड नेबर। ऑथर के हिसाब से बेस्ट प्रेयर है जो आपको शांति देगा, आपको खुशी देगा। आपको इस प्रेयर को किसी पेज में लिखकर अपने सामने चिपका देना है ताकि आप हर दिन इस पेज को पढ़ सको, और इस प्रेयर को आपको रोज पढ़ना है ताकि ये सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाए। और ये वरीनेस को ख़त्म करने का एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। तो ये वीडियो बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, जिनके ऑथर है डेल कार्नेगी, उस बुक का ये वीडियो पार्ट 1 था। और इस बुक के बाकी सारे वीडियो इस जल्द ही चैनल पे अपलोड हो जाएंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप वैसी नॉलेजेबल वीडियो मिस ना कर सको और सबसे पहले उस वीडियो को देख सको।
तो अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल को भी अच्छे से सीखना है तो आप राइट वाली वीडियो को देख सकते हो, और अगर आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की बेसिक नॉलेज चाहिए तो आप इस लेफ्ट वाले वीडियो को देख सकते हो। इससे आपको बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन मिल जाएगी।